ओम शांति। संगम युग पर हम सब ने प्यारे बाबा से अलौकिक जन्म प्राप्त किया और अलौकिक जन्म मिलते ही हम सब का सरनेम बीके पड़ गया, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हम सब ने स्वीकार किया, बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हो। इसी एक संकल्प ने नया जन्म दिया और नया जन्म मिलते ही पुराने जन्म को बुद्धि से भुला दिया। जब मर्जीवा शब्द आता है, एक ही जन्म में मरना और जीना दोनों शब्द आते हैं। वैसे तो जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में उसे जन्म मिलता है, संबंध परिवर्तित हो जाते हैं, स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, कार्य परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस अलौकिक जन्म की विशेषता है कि हम स्थूल रूप में कुछ भी त्यागते नहीं, लेकिन बुद्धि योग के बल से सबसे न्यारे और सबके प्यारे बन जाते हैं। हम सबको, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सबको बाबा ने अपने मुख से जन्म दिया है। वैसे तो कभी कभी कहते हैं कि जब तक साकार में बाबा थे तब तक उनके मुख से बच्चे पैदा हुए, और अभी तो ब्रह्मा के मुख की बजाय संकल्प की रचना आ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि संकल्प की रचना नहीं, केवल संकल्प की रचना नहीं, ये भी बाबा की मुख वंशावली रचना है। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य उच्चारण किए, जिसको हम सभी मुरली कहते हैं, उस मुरली से हम सबका जन्म हुआ है। निमित्त कोई भी आत्मा बनी हो, लेकिन डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से उच्चारे हुए महावाक्य, उनके महावाक्यों को जीवन में धारण करके हम सब ने नया जन्म प्राप्त किया। इसलिए हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। और इस ब्राह्मण जीवन का महत्व सारे कल्प में, इस कलयुग के अंत तक भी कितना श्रेष्ठ माना गया है। हर कार्य में, हर विधि में, चाहे वो कोई भी प्रकार की विधि हो, ब्राह्मणों को आगे रखा जाता है। हर श्रेष्ठ शुभ कार्य के लिए नामधारी ब्राह्मण पूजा पाठ करने आते हैं, जबकि वो ब्राह्मण कुख वंशावली हैं। वो धारणाएं, वो ब्राह्मण जीवन के नियम, वो मर्यादाएं कई बार उन्हें पता भी नहीं होती, लेकिन नाम के ब्राह्मण भी आज
रोजी रोटी के लिए सब कार्य में आगे रहते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से जिनका जन्म हुआ, वो मर्जीवा ब्राह्मण जो पिछला जन्म था, पिछले संस्कार थे, पिछले संबंध थे, पिछली स्मृतियां थीं, बाबा का बनने के बाद उन सब की विस्मृति और ब्राह्मण जीवन की स्मृति आ गई। मैं समझता हूं बाबा का कोई भी बच्चा अभी इस नशे और अभिमान में नहीं रहता होगा कि मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाने धर्म का हूं। जैसा लोगों को होता है साधारण रूप में, मैं इस कुल का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस समाज का हूं। बाबा के सभी बच्चे जिनको दूसरा जन्म मिला है, इसी जन्म में जो मर्जीवा बने हैं, वो जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, कुल भेद, हर भेद से ऊपर उठ गए। हम सब का एक ही सच्चा धर्म है, ब्राह्मण धर्म। वैसे ब्राह्मण जाति प्रचलित है और ब्राह्मण धर्म के लिए कोई भी शास्त्रों में, कोई भी ग्रंथों में धर्म के नाम पर संज्ञा नहीं दी गई है। लेकिन संगम युग पर हम सबको बाबा ने नया जन्म देकर हर धर्म की आत्मा को अपना बना करके ब्राह्मण धर्म से संबोधित किया है और धर्म का बहुत श्रेष्ठ अर्थ बताया, संपूर्ण धारणाएं। ब्राह्मण जीवन में मुख्य धारणाएं कौन सी हैं? जब से हम सभी बाबा के बच्चे बने, मैं आपको 4 धारणाएं और 6 परिवर्तन बताऊंगा। अगर नहीं है तो हम पक्के सच्चे ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। कहलाते भल हों, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ साधारणता, कुछ न कुछ लौकिकता, भेदभाव की दृष्टि, एक ही क्लास के स्टूडेंट में ऊंच नीच का अगर भेदभाव है तो ब्राह्मण परिवार नहीं कहला सकता है। जाति उसकी कोई भी हो लौकिक दुनिया के हिसाब से, लेकिन अगर वो बाबा की सभी धारणाओं को पालन कर रहा है तो बाबा उसे अपना बच्चा कहता है, वो इस ब्राह्मण परिवार का सदस्य है। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार में मैं एक आपको अपना अनुभव सुनाता हूं, क्योंकि लौकिक में कोई भी कार्य सरनेम के बिना नहीं होता। आप पासपोर्ट बनाने जाएं, आप लाइसेंस बनाने जाएं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में चले जाएं, वहां लौकिक सरनेम पूछा जाता है। हम जब बाबा के घर में आए और मैं समझता हूं कि जब तक पर्सनल रूप में कोई कार्य हमने नहीं लिए तब तक किसी ने भी सरनेम नहीं पूछा। ये नहीं पूछा आप किस कुल के हो, किस जाति के हो, किस समाज से हो, आपका सरनेम क्या है। क्योंकि बाबा के बच्चे बनना माना हमारा सरनेम ही है। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। इसलिए हम बीके का सरनेम ही लगाते हैं। साइन भी करते हैं तो बीके से करते हैं। लेकिन कारोबार के हिसाब से लौकिक सरनेम की जरूरत पड़ती है।
इसलिए बाबा ने हम सबको नया जन्म दे करके बुद्धि योग से तोड़ने की बात कही है। ऐसा नहीं है कि आप पारिवारिक जीवन में रह रहे हो, समाज में आपको कई कार्य करने पड़ते हैं और हर स्थान पर आप बीके का टाइटल लगाएं, तो अलौकिक जन्म का जो हम सबका सरनेम है, कई बार लौकिक कार्य व्यवहार में रुकावट आती है उस सरनेम के आधार से। आप सबको मालूम हो कि मधुबन में हम सभी करीब 1000 भाई बहनें समर्पित हैं और हम सबका जो वोटिंग कार्ड बना हुआ है उसमें सबके पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा लिखा हुआ है। तो एक बार इंक्वायरी आई है कि कौन सा ऐसा बाप है जिसको इतने हजारों बच्चे हैं। लेकिन मान्यता देनी पड़ती है क्योंकि हम सब ने अपने लौकिक से सब संबंध तोड़ दिए। न लौकिक जाति का भान है, न लौकिक पढ़ाई का भान है, न कोई पोस्ट और पोजीशन रही। हम तो सब अलौकिक हो गए। इसलिए हमारा अलौकिक पिता है ब्रह्मा बाबा। लेकिन आप सभी अपने लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हो, यूज करना पड़ता है लौकिक सरनेम, फिर भी उसका नशा अगर रहता है, उल्टा नशा, तो मुख वंशावली मर्जीवा ब्राह्मण नहीं कहला सकते। पक्के ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण की 4 निशानियां आप सभी नोट करना। लौकिक में अभी तक रीति रस्म के कर्म कांड के रूप में नामधारी ब्राह्मण वो 4 निशानियां यूज करते हैं। सबसे पहली निशानी, हर ब्राह्मण के सिर पर चोटी होती है और वो चोटी जिस पर एक गांठ लगी हुई होती है। बाबा ने हम सबको, अपने ब्राह्मण बच्चों को ऊंची स्थिति में रहने की शिक्षाएं दी हैं। आप सबसे ऊंचे कुल वाले हो, आप बहुत रॉयल कुल वाले हो, ईश्वरीय कुल के हो, इसलिए अपने उस सम्मान में स्थित रहो, चोटी की स्थिति में रहो। देवताओं से भी श्रेष्ठ हो ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की पालना में पल रही हो। बाप भी सर्वशक्तिवान है, शिक्षक के रूप में खुद पढ़ा रहा है और सतगुरु बन करके खुद साथ ले जाएगा। इतना श्रेष्ठ भाग्य, इतनी श्रेष्ठ पालना देवताओं के भी नसीब में नहीं होगी। हम सभी ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं, वो तो स्थूल रत्नों से खेलेंगे। हम सबको प्रभु प्रेम की गोदी मिली हुई है। उस गोदी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं और देवताएं तो एक हीरे जवाहरात के रतन जड़ित झूले तक झूलेंगे। उनको पढ़ाने वाला कोई साकारी देहधारी गुरु निमित्त होगा और हमको विदेही निराकार स्वयं बाबा भगवान पढ़ा रहे हैं। इतनी ऊंची चोटी, इतना ऊंचा सम्मान किसका है? हम सबका है। इसलिए इस महत्व को कभी नहीं भूलना कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। ऊंचे से ऊंचा स्थान संगम युग पर बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। स्थूल चोटी रखने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई की गांठ जरूर लगा के रखना। ये गांठ है चोटी के ऊपर की, केवल बाबा के सिवाय और दूसरा कोई भी नहीं, उस स्मृति में रहना। ये सबसे पहली धारणा है ब्राह्मणों की। और दूसरी
निशानी जनेऊ के रूप में दिखाई है। हर ब्राह्मण को लौकिक दुनिया में रीति रस्म के अनुसार जनेऊ जरूर पहनाया जाता है, 3 धागों वाला। और हर कार्य के लिए, कोई भी अशुद्ध कार्य के लिए जनेऊ को कान पर लटका लेते हैं, ऐसे बांध देते गांठ। ये जनेऊ स्वच्छता और पवित्रता की निशानी है। जितना आत्मा स्वच्छता को धारण करती है, त्रिमूर्ति बाप की स्मृति में रहती है, तीनों कर्तव्य में स्थिर रहती है। 3 कर्तव्य जो बाबा के हैं वही ब्राह्मणों के हैं। स्थापना, विनाश और पालना। नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश और फिर नई सृष्टि की पालना, ये तीनों कर्तव्य बाबा के हैं और बच्चे उस कर्तव्य में मददगार हैं। अपनी पवित्रता की, स्वच्छता की धारणा के आधार से जितनी नेगेटिव बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ का संसार है, उसका संहार करना है तपस्या के बल से, अशरीरी स्थिति में स्थित रह करके, शंकर के समान बन करके। जैसे शंकर को तपस्वी स्वरूप में दिखाया है, सांपों की माला दिखाई है, अशरीरी स्थिति की निशानी बिना वस्त्रों के दिखाया है। हम सबको बाबा कहते हैं, तुम मेरे तपस्वी बच्चे, अपनी बुराइयों का, अपनी पिछले संस्कारों का, अपनी कमी और कमजोरियों का तपस्या के बल से संहार करो और नए दैवी संस्कारों को स्थापना करके, रच करके उनकी पालना करो। ये तीनों कर्तव्य में जो आत्माएं स्थिर रहती हैं, नए दैवी संस्कार इमर्ज हों, जो इस लेटेस्ट मुरली में आप सबने सुना होगा। नई दुनिया के लिए, नए युग के लिए, नए संसार के लिए नए संस्कारों की जरूरत है और वो संस्कार एक राज्य, एक धर्म, लॉ और ऑर्डर अनुसार हों। कितना बाबा ने स्पष्ट बताया है, किसी भी पर का राज्य आत्मा के ऊपर न हो, केवल एक बाबा का राज्य हो, मन मत पर मत का प्रभाव न हो, संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो और श्रीमत के ऑर्डर के अनुसार हर लॉ को फॉलो करते चलो। और जो लॉ को फॉलो करता है, आप सबने ध्यान दिया होगा, यही लास्ट मुरली में एक बहुत अच्छा, इस बार पहली बार हमने सुना है, लेकिन बाबा का ये शब्द मुझे पहली बार हिट किया, अंदर गया। ला है संगम का बेफिक्र बादशाह रहना, कोई भी फिक्र नहीं। ये है ब्राह्मण आत्मा की निशानी। अगर किसी भी प्रकार की चिंता लेकर के हम बैठे हैं, कोई भी फिक्रात है, वो ब्राह्मण आत्मा की बजाय गृहस्थी की निशानी है। चिंता, फिक्रात ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊपर नहीं रख सकती हैं, क्योंकि हमारी सब चिंताओं को हरने वाला, सब फिक्रातें उठा लेने वाला स्वयं बाबा हमारे साथ है। तो संगम युग पर हम सब ने एक राज्य, एक धर्म, लॉ और ऑर्डर, इन संस्कारों को अपनाया है। इन संस्कारों के आधार से हम बाबा की नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में मदद कर रहे हैं। पुराने आसुरी संस्कारों का
नाश कर रहे हैं और नए दैवी संस्कारों की पालना कर रहे हैं। ये जनेऊ सदा पड़ा रहे, स्वच्छता के आधार से, दिव्यता के आधार से। और तीसरी निशानी, हर ब्राह्मण पूजा पाठ करते पहले पहले सवेरे सवेरे स्नान करके तिलक जरूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं। और बाबा ने हम सबको उस टीके में स्थित कर दिया। स्थूल दिखावे का टीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसी को देखो, जब किसी से बात करो, अपने स्वमान के, अपने स्व सिंहासन पर बैठ करके, भ्रकुटी आसन पर बैठ करके स्मृति का टीका, मैं कौन हूं, ये कौन है। एक बहुत सुंदर स्मृति का टीका सवेरे सवेरे लगा लो कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और ये सब आत्माएं हैं। चौथी एक निशानी, हर ब्राह्मण चाहे वो नामधारी है लेकिन उसको कथा करना जरूर आना चाहिए, शास्त्र कंठ होने चाहिए। मैं समझता हूं बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कथा करना ना आता हो। है कोई ऐसा? कथा करना माना सब सच्ची कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा जो मिल जाएगा उसको जरूर सुना देंगे। पूरे 84 जन्मों की कथा, सच्ची कथा, वो तो झूठी कथाएं सुनाते आए। लेकिन हर ब्राह्मण बाबा का बच्चा, जिसको सृष्टि के आदि मध्य अंत, तीनों लोक तीनों काल, हर आत्मा का इतिहास और भूगोल संपूर्ण पता है और जो मिलता है उसको जरूर सुनाता है। तो कथा तो हम सभी करते हैं। तो ये चारों निशानियां हम सबके जीवन में अगर हैं, एक स्वच्छता है, एक बाबा दूसरा न कोई की गांठ बांधी हुई है, ऊंची श्रेष्ठ स्मृतियां हैं और भ्रकुटी के आसन पर तिलक लगा हुआ है, समानधारी आत्मा है और कथा कर रही है, तो मर्जीवा ब्राह्मण कहलाती है, कहला सकती है। जब से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने सबसे पहला परिवर्तन किया है हमारी दृष्टि का। ऑपरेशन कर दिया। जो दृष्टि देह को ही देखती थी, देह अभिमान में रहती थी, दृष्टि का परिवर्तन कर दिया तो देह नहीं हो। आत्मा को देखो, आत्मा देखकर बात करो, आत्मिक अभ्यास में रहो। मर्जीवा जन्म मिलते ही 2 वरदान मिले, एक दिव्य बुद्धि और दूसरा दिव्य दृष्टि। इतनी दिव्यता आ गई दृष्टि के अंदर, जो लौकिकता समाप्त हो गई, साधारणता समाप्त हो गई और विशेषताएं आ गई। ये मर्जीवा जन्म का महत्व है। अगर हम सब ने नया जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल भूषण बने हैं, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार कहलाते हैं, तो साधारणता समाप्त हो जाए। न बोलचाल में साधारणता है, न खान पान में साधारणता है, न व्यवहार में साधारणता है। साधारणता माना ही लौकिकता है। जैसे लौकिक दुनिया में आज हंसी मजाक अनेक प्रबंध बनाए हुए हैं, इस अलौकिक परिवार में हम सबका एक ही संबंध है। हम सभी जानते हैं संगम युग पर बहुत छोटा सा हमारा परिवार है। यहां पर कोई दादा दादी नाना नानी है? कहला सकता अपने को? अगर कहलाता है तो कोई रीति रस्म के अनुसार कहला सकता है, दुनिया के हिसाब से। लेकिन वृत्तियों में है ये सब आत्माएं भाई भाई हैं।
और साकार में भाई बहन है। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, इसलिए भाई बहन है। और आत्मा रूप में भाई भाई है, एक ही संबंध है। एक माता पिता है, एक दादा है, ग्रैंडफादर, दूसरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। समझते हैं ना? सभी ब्राह्मण समझ रहे हैं ना बात, भाषा को। शिव बाबा है गॉड फादर, ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कैसे? जितने भी धर्म निकले हैं उन सब धर्म पिताओं का भी पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाप और दादा और भाई और बहन, ब्रह्मा ही मां है। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने ज्ञान दिया, जन्म दिया, इसलिए वो बाप है। कितना अलौकिक नाता है। इसके सिवाय अगर कोई के पास कोई कहता है, कई बार बाबा हंसी में कहते थे, कोई कहता था बाबा ये मेरी धर्म पत्नी है। बाबा तुमने कहां से धर्म पत्नी बना दी? बाबा ने तो तुम्हारी शादी कराई नहीं। कहां से तुम्हारी युगल आ गई? कहां से प्रवृत्ति बना ली? चलो ठीक है, लौकिक नाता है, लौकिक है। अलौकिकता में तो आप एक पिता के बच्चे हो। इतना पवित्र और शुद्ध नाता हम सबका बना दिया। इसलिए कभी भी हद की स्मृतियां उनका परिवर्तन कर दिया। तो 6 बातों का मैं आपको परिवर्तन बता रहा हूं। एक, सबसे पहले हमारी दृष्टि बदली, दृष्टिकोण बदल गया, नजरिया बदल गया देखने का। किसी के देह को देख करके अगर कोई बात करता है तो बाबा ने उसको कहा है ये बुरा देखता है। हमारा स्लोगन है न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो, लेकिन न बुरा सोचो और न बुरा करो। 5 स्लोगन दे दिए। बंदरों का चित्र तो केवल 3 का था पहले पहले गांधी जी का। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बाबा ने हम सबको कहा थिंक नो एविल, डू नो एविल। कुछ नहीं बुरा कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बुराई है देह को देखना, अपने आप को देह से रहकर बात करना, दैहिक दृष्टि से देखना सबसे बुरा है। इसलिए दृष्टिकोण का परिवर्तन किया कि ये सब आत्माएं हैं। अभ्यास करो। मर्जीवा जीवन में अगर ये अभ्यास किसी ने नहीं किया तो वास्तव में वो पक्का ब्राह्मण नहीं बन सकता है। कुछ न कुछ उसको दैहिक आकर्षण, कहीं न कहीं लगाव, झुकाव, किसी न किसी आत्मा का प्रभाव उस पर पड़ता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब आत्मा हैं, ये आत्मा है। हर मुरली में बाबा हम सबको ये पाठ अभी तक पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। तो दृष्टि का परिवर्तन किया और फिर वृत्तियों को बदल दिया। जो अंदर की वृत्तियां थीं, चंचल वृत्तियां, आसक्ति वाली वृत्तियां, उनको उपराम वृत्ति में बदल दिया, वैराग्य वृत्ति में बदल दिया, अनासक्त वृत्ति में बदल दिया, शुभ भावना की वृत्ति में बदल दिया। वृत्तियों का परिवर्तन कर दिया। ब्राह्मण बने, नया जन्म लिया, मर्जीवा कहलाया और हमारी वृत्तियां चेंज हो गई। अगर वृत्तियों में आसक्ति है, यदि वृत्तियां उपराम नहीं है, पक्का ब्राह्मण नहीं कहला सकते। कहीं पर भी राग है, लगाव है, किसी से नफरत है, वैराग्य नहीं कहलाता। वैराग्य वृत्ति नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबके साथ समान व्यवहार है। हर आत्मा को उसी नजर से देखता है। वृत्तियों में ही आ गया ये सब आत्माएं हैं। ये परम धाम घर से आई हैं और वहां इनको जाना है।
जाने का समय है। तो वृत्तियां चेंज करके हम सबको दिव्य वृत्तियों में परिवर्तन कर दिया, शुभ वृत्तियों में बदल दिया। तीसरा परिवर्तन हमारी स्मृति का किया। दृष्टि बदली, वृत्ति बदली और फिर स्मृति बदल गई। हर एक जो नए आए हैं, आज कल एक मैं माताजी से मिल रहा था, एक माताजी से पूछा आप पहली बार आई हैं? तो सोचने लगी, फिर बोला नहीं, लगता तो नहीं पहली बार आई हूं, आई तो पहली बार हूं, लेकिन सब अपने अपने लगते हैं, अपना स्थान लगता है। कौन सी स्मृति आ गई? कल अब पहले वाली स्मृति आ गई। हम जब पहले पहले मधुबन में आए, नाम सुनते थे, लेकिन यहां के लगा ये तो सब अपना ही है, ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो हमारा परिवार है, ये हमारा घर है। अपनेपन की फीलिंग, कल पहले की स्मृति जागृत हो गई। जो मर्ज थी वो इमर्ज हो गई। आप सभी को ऐसा लगता है? जो पहली बार आए हाथ उठाओ। आप सबको क्या लगता है? अपनापन लगता है? आपने बहुत अनेक बार इस स्टेज को देखा है, ये डायमंड हॉल अनेक बार देखा है, शांतिवन अनेक बार देखा है, कलब देख रहे हो, इसलिए कोई नई चीज नहीं लग रही है, स्मृति आ गई। और जितनी पिछली स्मृतियां थीं, इस जन्म में जो कुछ उल्टे कर्म हुए हैं देहाभिमान के वश, उन स्मृतियों की विस्मृति हो गई। उनकी कोई भी बीती बातों की स्मृति न रहे। कल्प पहले वाली स्मृति, अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति, मैं कितनी पवित्र आत्मा, कितनी देव आत्मा, कितनी महान आत्मा थी, उन स्मृतियों को जागृत करो। बाबा एक मुरली में कहते थे, कहा है एक मुरली में कि बच्चे अपने 5000 वर्ष के पिछले संस्कारों को कैच करो। जैसे साइंस के द्वारा महाभारत काल के आवाज को कैच करने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा कहता है तुम बच्चे, वो महाभारत तो हुआ ही नहीं, कैच क्या करेंगे। लेकिन जो सचमुच महाभारत हुआ था, उस महाभारत के समय जब भगवान से तुमने पढ़ाई की थी 5000 साल पहले, क्या उस आवाज को कैच कर सकते हो? समझ सकते हो बाबा ने कल पहले हमें ऐसे पढ़ाया था? उस आवाज को, उन संस्कारों को, ऐसा मैं था और फिर से मैं ही बनने वाला हूं, मैं ही देवता था और मैं ही बनने वाला हूं। उन संस्कारों को कैच करो, स्मृति में ले आओ। ये पिछले जन्म की, इस जन्म में जो पिछला जन्म था उसकी स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी। अगर बार बार किसी कोई बीती बातों की, बीते कर्मों की स्मृतियां आती हैं, माना वो अपने अनादि और आदि काल की स्मृतियों को इमर्ज नहीं करता। उन स्मृतियों को इमर्ज करो, क्योंकि हम सब अभी मर्जीवा ब्राह्मण कहलाते हैं। और स्मृति के साथ साथ कर्म में परिवर्तन, कृति में परिवर्तन आ गया। पहले के कर्म थे दुख देना और दुख लेना। हर आत्मा को कहीं न कहीं से किसी का अपमान कर देंगे, किसी को कटु वचन बोल देंगे, किसी से ईर्ष्या रखेंगे, किसी की ग्लानि करेंगे। बाबा ने हम सबको हमारी वृत्तियों के साथ साथ कर्म का परिवर्तन किया। हम सब का कर्म है, ब्राह्मणों का कर्म है सुख देना और सुख लेना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा किसी आत्मा को दुख देती है तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए न दुख लो न दुख दो। हमारे कर्म ऐसे अच्छे हों, इतने श्रेष्ठ हों, कर्म योगी स्थिति में रह करके अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म
हर आत्मा को सुख देते हैं। हमारे व्यवहार से भी, हमारी दृष्टि से भी, हमारी चलन से भी कोई आत्मा को दुख न हो। सुख पहुंचाने का प्रयास है। कोई को आदत पड़ी हुई है दुखी होने की, वो अलग बात है। लेकिन मैं आत्मा अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करूं कि हर आत्मा को सुख मिले और मैं हर एक से सुख लूं, दुख न लूं। ये हमारा कर्म बन जाए। पांचवा परिवर्तन किया संबंध का। कोई भी लौकिकता संबंध की आकर्षित नहीं करे। कभी भी इस जन्म में भी हमने कुछ किए हैं संबंध में गलत कार्य, बॉडी कॉन्शियस के कारण, देहाभिमान के कारण, लेकिन संगम युग पर मरजीवा जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्मा कोई भी गलत कार्य इन कर्म इंद्रियों से नहीं कर सकती है लौकिक संबंध के आधार पर। अलौकिक है, दिव्य है, महान है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है हर नारी को देवी के स्वरूप में देखो, हर नर को देव के स्वरूप में देखो। अगर ये स्मृतियों में संबंध में भावना आ जाएगी तो वृत्तियों में, संबंध में लौकिकता समाप्त हो जाएगी। अभी हम सबका संबंध कर्म बंधनी नहीं है। बंधन के हिसाब से संबंध नहीं है, लेकिन कर्म योगी स्थिति से संबंध है सेवा का। सेवा में हम एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, स्नेह रखते हैं, लेकिन विकारी स्नेह नहीं है, विकारी संबंध नहीं है, बंधनी संबंध नहीं है। किसी को ऐसा अधिकार से नहीं चला सकते हैं जैसे लौकिक में किसी को अधिकार से चलाया है। और अगर कोई ब्राह्मण आत्मा उस अधिकार से किसी को चलाती है तो कभी भी वो काम और क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। अगर सचमुच वो इस पर विकारों पर जीत प्राप्त करना चाहती है तो कोई भी संबंध में लौकिकता न हो। ये सब सेवा के संबंध हैं, स्नेह के संबंध हैं। इसमें कोई भी हद की कामना वाले संबंध नहीं है, बंधन वाले संबंध नहीं है। उन बंधनों को परिवर्तन किया है बाबा ने। साथ रहना सिखाया है, लेकिन ट्रस्टी बन करके रहो, सच्चे बन करके रहो, ईमानदार बन करके रहो। गृहस्थी जीवन नहीं है ये। न गृहस्थियों जैसा खाना, न गृहस्थियों जैसा पहनना, न गृहस्थियों जैसा रहना। कैसे रहते हैं गृहस्थी? जहां जाओ वहां गंदगी, गृहस्थी का घर, गंदगी का ढेर। देखेंगे आप गृहस्थियों के घर में कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं होगी। हम कई बार कहीं कहीं जाते हैं, देखते, पूछते हैं, कहते हमारे घर में चलो देखो। कहते पहले गृहस्थ को आश्रम बनाया है। आश्रम माना ही जहां रूहानियत है, जहां स्नेह है और जहां स्वच्छता है। गृहस्थ आश्रम संगम पर एक एक परिवार दिखाई दे। आप सभी समझना, हम गृहस्थी नहीं है, लेकिन हमने अपनी गृहस्थ को व्यवहार में बदल करके आश्रम बना दिया है, जहां स्वच्छता है, स्नेह है और आपस में रूहानियत भरा व्यवहार है। ऐसी प्रवृत्ति बाबा को चाहिए मर्जीवा जीवन में। हर ब्राह्मण आत्मा इस अलौकिकता का अनुभव करती है और कराती है। अब है लास्ट परिवर्तन संस्कारों का, जिसके लिए बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे बच्चों के संस्कार दिव्य बन जाएं, ये मरने के बाद भी कभी कभी वो संस्कार जाग जाते हैं। संस्कार करने के बाद अगर कोई जग जाए, सामने आ जाए, तो क्या कहते हैं? भूत आ गया। डर लगता है, कहां से आ गया? इसका संस्कार कर दिया था। हम सब ने अपने संस्कारों का संस्कार कर दिया। पुराने संस्कार कहां से इमर्ज होते हैं? चेक करो, क्यों आए, किस संग के कारण आए? वही डरावने हैं, वही भूत हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करो।
बार बार वो संस्कार इमर्ज न हो, इसके लिए मैं और मेरे शब्द का परिवर्तन करो। बार बार बाबा की मुरलियां इस समय चल रही हैं। मर्जीवा ब्राह्मण आत्माएं मैं शब्द का प्रयोग करते समय अपने किसी न किसी स्वमान को याद करती हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं। और जब मेरा कहती हैं तो मेरा बाबा याद करती है। कोई भी मेरेपन में न संबंध याद आते हैं, न पदार्थ आते हैं, न वस्तुएं आती हैं। कोई भी अधिकार से नहीं कह सकता ये मेरा भवन है, ये मेरा सेंटर है, ये मैंने स्थापन किया है, मैंने सेवा की है। जहां मैं और मेरा आया वहां पर देह विमान है। इसका परिवर्तन करो। इन संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए हम सब तपस्या कर रहे हैं। तो ये 6 परिवर्तन और 4 धारणाएं मैं समझता हूं आप सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गई होंगी। हम सबको ये 84वां जन्म मिला है। 83 जन्म के साथ साथ ज्ञान लिया, नया जन्म मिल गया, दिव्य बुद्धि और दिव्य वरदान मिल गए, दिव्य दृष्टि मिल गई, स्वच्छता आ गई, पवित्रता आ गई, दिव्यता आ गई, साधारणता समाप्त हो गई। ऐसे पक्के ब्राह्मण ही फरिश्ता बन जाते हैं। ब्राह्मण 100 फरिश्ता फिर देवता। ब्राह्मण डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते। अगर ब्राह्मणों को देवता बनना है तो बीच में फरिश्ता बनना पड़ेगा। और फरिश्ता माना जिनका फर्श से रिश्ता नहीं है, ये फर्श है, देह देह के संबंध, जिनका अर्थ से रिश्ता हो जाए। तो अब हम सभी ब्राह्मणों के अंदर एक लक्ष्य है। बाबा हम सबको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मर्जीवा बने, ब्राह्मण बने। अब तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन जाओ। तो हम सभी इस लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए ब्राह्मण जीवन में पवित्र और स्वच्छ बन करके एक बाबा की निरंतर स्मृति में रह करके, मर्जीवा जीवन की स्मृति में रह करके फरिश्ता बनकर विश्व सेवा में बाबा के साथ मददगार बन जाएं। बिना फरिश्ता बने हम देश देशांतर की, विश्व की सेवा नहीं कर सकते हैं। जहां भी लगाव की रस्सियां हैं, जहां भी हद के रिश्ते और रास्ते हैं, उसको फरिश्ता नहीं कहा जाता। तो ब्राह्मण फरिश्ता बनकर के बाबा के साथ मददगार बनकर के, विश्व सेवाधारी बनकर के फिर देवता की पदवी प्राप्त करते हैं। तो हम सभी अभी यही लक्ष्य रखें कि मर्जीवा जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, इस ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। और बाबा की बहुत बड़ी हम सबसे आस है कि ये ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेंगे और ये फरिश्ते फिर जाकर के देवता बन जाएंगे। ओम शांति।